बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम हर सीज़न में पहनने वाला बटरफ्लाई टॉप बनाना सीखेंगे। इस टॉप के अंदर हमने सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करना है। आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं इसमें अटैच करनी आती तो आप बगैर लेस के भी इसको बना सकते हैं। ये टॉप हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तकरीबन हमें 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए इस टॉप के लिए। सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट तैयार कर लेते हैं, यानी कि इसकी पेटी को रेडी कर लेते हैं। टॉप के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब ऊपर हम तिरछान निकालेंगे तो एक सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर हमने 2.5 इंच चौड़ाई में अपना गला रखना है, तो वहाँ पर हमने निशान लगा लिया। टोटल जो हमारा कंधा आएगा वो आएगा 5.5 इंच, यानी कि जो हमारा कंधा है वो 3 इंच और 2.5 इंच हमारा गला हो गया। अगर आपकी बच्ची थोड़ी वीक है या फिर छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने गले की जो चौड़ाई है वो आपने 2 इंच रखनी है, इससे बढ़ाना नहीं है, नहीं तो गला बड़ा भी हो सकता है। लंबाई भी हमने 5.5 इंच तक ही रखनी है, यानी कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल हमने टॉप की बराबर रखनी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आपने मिस कर दिया तो उस तरीके से आपकी बटरफ्लाई शेप नहीं आएगी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये देखें, नीचे वाली साइड से हमने चौड़ाई को 2 इंच रखा और ऊपर वाली साइड से हमने गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखा। चूँकि हमने गले की चौड़ाई भी नीचे से कम की है, यानी कि 1/2 इंच कम की है, तो टॉप की जो चौड़ाई वो भी फिटिंग से हम 1/2 इंच कम कर देंगे। वो इस वजह से कि ऊपर वाली साइड से जो हमारा कंधा है वो 5.5 इंच है, जो फिटिंग है वो हमने 5 इंच रख ली। और जो गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच थी, नीचे से हमने गले की चौड़ाई को 1/2 इंच कम कर दिया ताकि गला ज़्यादा बड़ा ना लगे। इसको कटिंग करने के बाद ऐसा ही हमने फ्रंट और बैक एक और तैयार करना है, जो कि हमारा इनर के तौर पे इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसका इनर किसी वाइट कपड़े से भी लगा सकते हैं, जो कि नीचे आ जाएगा, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ऐसे ही फिनिशिंग के साथ हमने अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। और आप इस टॉप फ्रॉक को, बटरफ्लाई फ्रॉक को कितने साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं, आपने वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आप लोगों के साथ इसका जो चार्ट है वो शेयर कर दूंगी 1 साल से लेके 9 साल या 10 साल की बच्ची के लिए। ये देखें, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट फ्रंट और बैक के लिए कट कर लिए हैं। अब सिर्फ हमने इसके कंधे ज्वाइंट करने हैं। कंधे पर सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने इसको खोल लेना है। सिलाइयों को भी हम खोल लेंगे ताकि यहाँ से फिनिशिंग आए, झोल ना पड़े। सेम ऐसे ही हमारा दूसरा जो टॉप है वो भी तैयार हो चुका है। अब हमने इसको गुम सिलाई से सिलाई करना है। एक साइड को हम उल्टी इसकी साइड रखेंगे और दूसरी साइड की हम सीधी कुछ इस तरीके से रखेंगे और सिर्फ इसका हम गला सिलाई करेंगे। अब हमने इसके कॉर्नर अच्छे तरीके से कट करने हैं, डीप कट लगाएंगे, लेकिन हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। इसको हम पलट लेंगे सीधे रुख और अच्छे तरीके से हम इसे प्रेस कर लेंगे। गुम सिलाई की हेल्प से हमने इसको सिलाई कर लिया। फिनिशिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं। अब हमने सीढ़ी लेस को यूज़ करना है एज अ जॉइंट लेस। दोनों साइडों पर हमने लगानी है। इसको रुख हम इसका ऊपर की तरफ करेंगे ताकि जब हम इसके साथ अपना घेर अटैच करें तो हमारी जो सीढ़ी लेस है उसका रफनेस अंदर की तरफ चला जाए और जो इसकी फिनिशिंग है वो ऊपर की तरफ आ जाए। यहाँ पे अब हमने बाजू और घेर दोनों की इकट्ठी ही कटिंग करनी है। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बाजुओं की जो चौड़ाई है वो 21 इंच तक है और लंबाई 12 इंच तक है। अगर आप इसको 6 साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो चौड़ाई आप इतनी ही रख सकते हैं, लेकिन आपने इसकी लंबाई में इजाफा करना है। ये हो गया हमारे 2 बाजुओं का कपड़ा। अब हम इसको अलहदा करते हैं। तो घेर की अब हम नाप लेते हैं घेर को, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 25 इंच तक है, यानी कि बाजुओं से 4 इंच हमने प्लस करके इसको रखा है।
और लंबाई यहाँ पे आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मेरे पास लंबाई 18 इंच तक आ रही है और तकरीबन 4 इंच का तैयार होने के बाद जो टॉप है वो हमारा तैयार हो जाएगा और जो हमारी फ़्रॉक की टोटल लंबाई है वो 22 इंच तक रह जाएगी। बाजुओं को हम बिल्कुल ऊपर रखेंगे अपने टॉप के। इसकी बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ओपन वाली साइड बाहर की तरफ है। आर्म होल के लिए हमने चौड़ाई में 2 इंच निशान लगाया और तिरछे में हम बाजुओं तक इसको जो है वो निशान लगा लेंगे। इससे आगे हम इसको गोलाई की शेप देंगे। बाजू और घेर दोनों को हमने तिरछे में कटिंग किया है। अब घेर को हमने बिल्कुल भी गोलाई की शेप नहीं देनी, थोड़ा सा हम इसको एक वी शेप देंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर से लेके थोड़ा सा हम इसके तिरछा लेके जाएंगे, बिल्कुल भी गोलाई की शेप नहीं देंगे। घेर की कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो अपना टॉप पार्ट तैयार किया था, ये देखिए इसके ऊपर हमने जॉइंट लेस को नीचे की तरफ पलटा। अब ये जो हिस्सा बचा है इसके साथ हमने अपना घेर अटैच करना है। सबसे पहले हम घेर को ओपन करेंगे और इसके अंदर चुनट डाल के इसको अपने टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो चुनट है वो बिल्कुल हमारी टॉप पार्ट के बराबर होनी चाहिए। चुनट हमने डाल ली है। मैं हमेशा डायरेक्ट चुनट डालती हूँ, आप इसमें धागे को इकट्ठा करके भी चुनट डाल सकते हैं। अब इसके साथ हमने टॉप को अटैच कर लेना है। घेर और पेटी हमारी अटैच हो चुकी है, वो भी जॉइंट लेस के साथ। आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी कलर में बनाएं, आप इसको किसी भी प्रिंट या किसी भी कलर में बना सकते हैं। अब हमने इसके साथ बाजुओं को अटैच करना है। तो बाजुओं की जो कम चौड़ाई वाली साइड है वो हम अटैच करेंगे अपने टॉप के साथ और जो ज़्यादा चौड़ाई वाली साइड है वो हम बाजुओं की फ्रंट वाली साइड पर लेके आएंगे। इसकी जो चौड़ाई की चुनट है ये देखिए हमने बिल्कुल अपने टॉप की चौड़ाई के साथ इसको एडजस्ट करना है। अब सबसे पहले हम अपने घेर को फोल्ड कर लेते हैं और बाजुओं की फ्रंट साइड को भी फोल्ड कर लेते हैं। घेर और बाजुओं को फ्रंट वाली साइड से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमने घेर के साथ बाजुओं को अटैच करना है और हमारा जो घेर और योक दोनों के साथ हमने बाजुओं को इकट्ठा अटैच करना है। तो यहाँ से आपने वीडियो को मिस नहीं करना। सबसे पहले इस तरीके से हम इसको लंबाई के रुख बिछा लेते हैं, यानी कि इसकी जो फ्रंट और बैक साइड है इसको हमने खोल लिया है कुछ इस तरीके से। अब बाजुओं को हम जोड़ लेंगे ऐसे करके कि इसकी जो चौड़ाई और लंबाई वो किस तरफ आएगी। जो चुनट है वो हमारी योक के साथ आएगी और जो इसकी लंबाई आ रही है हमारे बाजुओं की, यानी कि जो हम बाजुओं की फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं ना, उसकी एक साइड हमने अपने जो घेर है उसकी लंबाई के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे आके हमने सुई को अपने कपड़े के अंदर ही रहने देना है और इसके पाँव को हम उठाएंगे और हल्का सा इस तरीके से टर्न करेंगे और जो हमारी चुनट वाली साइड आ रही है इसको हमने योक के साथ अटैच कर लेना है। बिल्कुल बराबर यहाँ पे आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रही तो कोई चुनट को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने सेम प्रोसेस करना है कि हम सुई को कपड़े के अंदर ही रखेंगे, पाँव को उठाएंगे और हल्का सा हम टर्न करेंगे और अपने बाजुओं को फिर से हम अपने घेर की फिटिंग वाली साइड पर अपने बाजुओं की दूसरी साइड अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई, वॉइस से ज़्यादा आपने वीडियो पर नोटिस करना है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ करके कि आपने इसका बाजू कैसे अटैच करना है। अब यहाँ से आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। इसके कॉर्नर वगैरह बाद में हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, प्रेस कर लेंगे। अगर आप लोगों को पहली बार में बाजू अटैच करने नहीं आए या फिर कोई समझ नहीं आई
तो मैंने आपको दूसरा बाजू भी अटैच करके दिखा दिया है। आप इस तरीके से भी, या फिर अगर आपको पहले समझ आ चुकी है तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं। घेर की लंबाई के साथ हमने बाजू की लंबाई, फिर जो हमारा टॉप आएगा उसके साथ हमने बाजुओं की चौड़ाई को अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसके कॉर्नर वगैरह अच्छे तरीके से आपने सिलाई करने हैं। याद रहे कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा सिलाई में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बराबर सिलाई हमारी लगनी चाहिए। दोनों साइडें हमारी सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने थोड़े से इसके ऊपर मोटिव बनाए थे कढ़ाई के। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि हमने ये खूबसूरत सी कढ़ाई किस तरीके से की है, ये आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की और प्यारी, इतनी खूबसूरत ये कढ़ाई लग रही थी कि इसकी जो शॉर्ट वीडियो है वो भी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, या अपने टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दूंगी। वहाँ से आप इसको देख के इस तरह का मोटिव बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे बाजुओं को हमने अंदर वाली साइड की तरफ अटैच करना है और सिलाई से थोड़ा सा हमने हट के सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। ये है जी इस टॉप की बैक साइड की फिनिशिंग। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। ये बटरफ्लाई फ्रॉक मैं कहती हूँ ये हर सीजन में चलता है। इस बटरफ्लाई टॉप के साथ आप बच्ची को टाइट्स वियर करवाएं। आप इसको प्लाजो भी वियर करवा सकते हैं, लेकिन टाइट्स की जो लुक आती है यकीन करेगा वो नेक्स्ट लेवल की लुक आती है इस टॉप के साथ। होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, और आप लोग कितने साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं आपने वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। कढ़ाई आप इसकी देख सकते हैं, कोई भी प्रिंट, आप कोई भी कपड़ा इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट